इसीलिए ये सब विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को मेरी ओर से, आप सबकी ओर से और कर्नाटक की प्रजा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मगर मैं कहूँगा, यदि आपने इसमें से जो पारितोषिक प्राप्त किया है उससे भी जिंदगी में आगे बढ़ने का, और जिन्होंने पारितोषिक नहीं लिया उसी को भी जिंदगी में ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम भी एक दफे पारितोषिक लेकर ही रहेंगे। जिंदगी में जीना है तो कुछ न कुछ अपना ध्येय रखकर ही जीने की बात है। ये कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज का फंक्शन होगा तो सब दवाई के बारे में बात करेंगे, कॉलेज ने क्या क्या किया, ये सब तो हम जानते हैं। मगर ये कॉलेज ने 50 साल पूरा किया, उसका हिस्ट्री देने की जरूरत नहीं है। ये कार्यक्रम है वो सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं है, विद्यार्थी के लिबरेशन का भी कार्यक्रम है। इसके लिए मैं कहूंगा आनंद में और मस्ती में ये कार्यक्रम करना। ये कार्यक्रम यदि प्रिंसिपल कहेंगे, वाइस चांसलर कहेंगे, ऐसा कार्यक्रम करेंगे तो ये कार्यक्रम सब डल हो जाएगा। ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों पर सौंप देना चाहिए कि आपको क्या कार्यक्रम करना है। म्यूजिकल नाइट करना है तो खुशी से गीत गाइए। यदि आपको कोई व्यंग की बात करनी है तो आनंद और मस्ती से व्यंग की बात कीजिए। आपको कोई लोक साहित्य की बात करनी है, कर्नाटक की संस्कृति की बात करनी है, और जिंदगी में जीने के लिए जिससे आनंद मिलता है ऐसा कोई भी कार्यक्रम है वो नया और तरीके से नया कार्यक्रम करना चाहिए। इसको 50 साल हो गई, इसमें इतने इतने गवर्नर आ गए, इतने चीफ मिनिस्टर आ गए, इतने प्रेसिडेंट आ गए, वो आए और गए भी, आ गए उसकी बात मत छोड़ो, आज की बात करो। और मैं युवाओं को कहूंगा, ये सब विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों, ये अपना कार्यक्रम है ने, अपने यहाँ वडील लोग बैठे हैं ने, इसी तरह से मत करना। आप इसी तरह से कार्यक्रम करें कि ये वडील लोगों को भी लगे कि जब मैं जवान था तब भी मैं ऐसा करता था। मस्ती में रहने चाहिए। ये सेलिब्रेशन है, ये कोई सीरियस बात नहीं है, ये कोई क्लासरूम नहीं है कि इसमें पढ़ाने की बात है। वहाँ कोई सीरियस नहीं चलती। एक दफे क्लास छोड़ दिया और कॉलेज के ग्राउंड में आ गए, फिर हमारी जिंदगी की मस्ती के लिए कोई रुकने वाला है ही नहीं। आनंद और मस्ती मित्रों, हम कहते हैं वर्क वैल्यू वर्क एंड प्ले वैल्यू प्ले। हम जब क्लास में दाखिल होती है तब सब जिंदगी की बात छोड़कर क्लास में कौन सा सब्जेक्ट है उसी पर ही कंसंट्रेशन देना चाहिए। क्लास की बाहर निकलकर कभी गंभीर नहीं होना चाहिए। जो गंभीर होता है ना वो विद्यार्थी, वो अपनी युवानी में भी बूढ़ा है, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, यहाँ पर मैं कहूंगा युवाओं को कहूंगा कि अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहिए। सारी जिंदगी मस्ती में ही बिताना नहीं, जिंदगी के लिए भी सोचना चाहिए कि मैं क्या करता हूं। और विद्यार्थी जो युवान अवस्था के लोग हैं उसको मैं कहूंगा कि मस्ती से जीना, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अच्छी तरह से तैयार होकर बाल अच्छी तरह से कटवा दे, अपना भूषण अच्छा ले, लीस का वो पेंट पहन ले, नाइक का सूट पहन ले, और जो लेडीज होती है लड़कियां तो वो आईब्रो करवा ले, लिपस्टिक लगवा ले।
अच्छा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा होने के लिए कोशिश करो। अब जिंदगी में कैसे अच्छे हो सकते और मर्दानगी से जीना। मैं तो ये विद्यार्थी को कहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है, उठो जागो और कार्य सिद्ध न हो तब तक वो कार्य करते रहना। आपकी जिंदगी का एम भी होना चाहिए। जिंदगी में कभी आलस मत करना। एक दफे जो समय आया वो फिर से नहीं आता, इसीलिए समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। और उठकर भी जागृत अवस्था में भी हमको सोचना चाहिए मुझे क्या करने का है, अपने जिंदगी का मकसद क्या है, अपनी क्या राह से चलना है वो नक्की करना चाहिए। और जब तक तुम तुम्हारे जो सिद्धांत है ये वो प्राप्त न करो तब तक उसके पीछे लगे रहो। कोई भी काम अशक्य नहीं है, मेहनत करना चाहिए, मगर कोई काम अशक्य नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि गवर्नमेंट के पास अभी ऑफिसर के साथ हम बात करते थे, तब उन्होंने कहा कि यहाँ करीब 394 विद्यार्थी है, उसमें से 50%